अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप तमामी हज़रात खैरियत से होंगे। जी हाँ दोस्तों, मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को लेकर एक बहुत ही बड़ी ख़बर, बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है। बहुत सारे लोग आज से नहीं, लगभग पिछले 5 दिन से लगातार फ़ोन और मैसेजेस कर रहे हैं कि हमें मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के बारे में कोई भी अपडेट नहीं मिल रही है। मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब किस हालत में हैं, मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब जो बड़ौदा की जेल में हैं, उन्हें वहाँ कोई परेशानी, कोई दिक्कत तो नहीं है? ये ऐसे सवाल हमारे व्हाट्सएप पर भरे पड़े हैं। एक नहीं बल्कि हज़ारों लोग यही सवाल पूछ रहे हैं, आखिर मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के बारे में अभी तक कोई भी न्यूज़, कोई भी अपडेट, कोई भी खबर क्यों नहीं आ रही है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आप लोग पूरा देख लेना। यकीनन इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप लोगों को ये वीडियो देखने के बाद मुफ्ती सलमान अज़हरी के बारे में जो खबर आपको मैं बताऊंगा, इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपका भी दिल खुश हो जाएगा। और इंशाअल्लाह मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब यकीनन बहुत जल्द हाई कोर्ट से आपको ज़मानत मिल जाएगी, अल्लाह तबारक व तआला ने चाहा। मैं आप लोगों को बता दूं, मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के लिए हज़ारों लाखों लोगों ने शब बारात के मौके पर मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के लिए दुआएं की। मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के लिए लोगों ने रोज़े रखे, वजीफ़े किए, नमाज़ों में रो रो कर गिड़गिड़ा कर दुआएं की। और मुझे आज भी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप लोग मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के लिए दुआएं करते होंगे। क्योंकि दोस्तों, अब क्या देख रहा हूँ, धीरे धीरे लोग मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को भूलते चले जा रहे हैं। मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की अपडेट, मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की न्यूज़ देखना पसंद नहीं कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, आप लोगों को बता दूं, जो शख्स इस वक्त बहुत ज़्यादा मुसीबत और परेशानी में मुब्तला है, यानी कि उसे कैद करके रखा गया है, मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को, उस शख्स को किसी दौलत पैसे की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ आपकी दुआओं का वो शख्स मोहताज है। आप लोग मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के लिए दिनों रात दुआ कीजिए। और यकीन आप लोगों ने दुआ की तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने देखा कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को 3 जगह से ज़मानत मिल गई। लेकिन चौथी जगह आप जो बड़ौदा जेल में आप हैं, इंशाअल्लाह तबारक व तआला वहाँ से भी आपको ज़मानत मिल जाएगी। आखिर न्यूज़ खबर आ क्या रही है, हम लोगों को जानना बेहद ही ज़रूरी है। आप लोगों को बता दूँ, मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के ग्रुप्स तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत की तरफ से एक मैसेज आ रहा है। आइए इस मैसेज को हम पढ़ते हैं और जानते हैं कि आखिर मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के साथ हो क्या रहा है। आप स्क्रीन पर इस वक्त देखते होंगे, लिखा हुआ है, मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब गुजरात की जेल में बाखैर आफ़ियत हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, सुबहान अल्लाह। कमेंट बॉक्स में आप लोग एक मरतबा सुबहान अल्लाह ज़रूर लिख दें। और बाखैर आफ़ियत हैं और उनको खाने पीने और नमाज की तमाम सहूलत हासिल हैं, सुबहान अल्लाह। बड़ौदा के सुन्नी हजरात उनका पूरा ख्याल रखे हुए हैं और मुसलसल उनकी खबरगिरी कर रहे हैं, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। यही होना चाहिए। मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के साथ अल्हम्दुलिल्लाह गुजरात के, बड़ौदा के सारे उलमाए किराम और वहाँ के सुन्नी हजरात मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को फुल सपोर्ट कर रहे हैं। किसी भी तरीके की उन्हें कोई दिक्कत और परेशानी नहीं है। नमाज का, खाने पीने का, रहने का, इबादत का, हर चीज़ मुफ्ती सलमान अज़हरी के लिए वहाँ पर सहूलत कर दी गई है। पर नीचे लिखा है, उनकी गिरफ्तारी और पासा लगाए जाने के खिलाफ अहमदाबाद के हाई कोर्ट में पिटीशन दायर कर दी गई है, जिसकी हेयरिंग का इंतज़ार है। देखिए दोस्तों, अब मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब का जो केस है, पासा एक्ट आप पर लगाई गई है, इसको लेकर हाई कोर्ट में, जो गुजरात का हाई कोर्ट है, वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह आपकी लीगल टीम ने जो है पिटीशन दायर कर दी है। और इंशाअल्लाह तबारक व तआला कि बहुत जल्द होगा कि आपकी सुनवाई होगी, हायरिंग होगी, इसी चीज़ का इंतज़ार है। तो आप लोगों को चाहिए कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं करें और मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को आपकी दुआओं की ज़रूरत है। और ये दुआ करें खासकर मौला करीम मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की सुनवाई बहुत जल्द हो जाए और मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के हक़ में फ़ैसला आए। इंशाअल्लाह तबारक व तआला अल्लाह ने चाहा तो मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब रिहा हो जाएंगे। वहीं पर नीचे लिखा हुआ है, आप दुआ करते रहें और हमारे ग्रुप से जुड़े रहें। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इस ग्रुप में जुड़ना है, मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के जो कि ये ग्रुप चल रहे हैं जिसका नाम तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत है, आप लोग भी इसमें ऐड होना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर जाइए और ऐड हो जाइए। वहीं पर दोस्तों, आज के इस वीडियो को पूरा ज़रूर देख लेना, क्योंकि नीचे लिखा हुआ यह है कि गुजारिश है कि इस मैसेज को शेयर ज़रूर करें और कुछ ज़रूरी हिदायत पढ़ने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें। तो दोस्तों, आप नीचे जाकर लिंक पर क्लिक करके सारी डिटेल्स पढ़ सकते हैं। वहीं पर यह भी कहा गया है, इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं, क्योंकि अब हो क्या रहा है, बहुत सारे लोगों को किसी भी तरीके से कहीं भी खबर सुनने को नहीं मिल रही है मुफ्ती सलमान अज़हरी के बारे में। क्योंकि अब लोग वीडियो भी बहुत कम डाल रहे हैं मुफ्ती साहब के बारे में, मुफ्ती साहब की अपडेट भी नहीं मिल पा रही है। लेकिन अब जो अपडेट मिली है तो लोगों तक पहुंच नहीं पा रही है। तो आप लोगों का ये हक बनता है, अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो इसे फ़ौरन शेयर कीजिए,
यूट्यूब पर देख रहे हैं तो ग्रुप्स में शेयर कीजिए, क्योंकि ऐसी जो खबर मुफ्ती सलमान अज़दी साहब के लिए आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह ये यकीनन हमारे लिए खुशी की खबर है। और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो मुफ्ती सलमान अज़दी साहब बहुत जल्द रिहा हो जाएंगे। और आप लोगों ने वो करके दिखा दिया, यानी कि मुफ्ती सलमान अज़दी साहब के लिए एक नहीं दो नहीं बल्कि मेरे व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट में हज़ारों ऐसे मैसेजेस हैं जिन्होंने मुफ्ती सलमान अज़दी साहब के लिए रोज़ा रखा और उन्होंने मुफ्ती सलमान अज़दी साहब के लिए रो रो कर गिड़गिड़ा कर दुआएं की। और मैं आप लोगों को बता दूं कि मुफ्ती सलमान अज़दी साहब की जो लीगल टीम है अल्हम्दुलिल्लाह पूरी तरह से लगी हुई है। वो हाई कोर्ट के चक्कर पे चक्कर लगा रही है और हाई कोर्ट में जितनी भी कार्रवाई है वो सारी कार्रवाई बहुत सख्त तरीके से बहुत ज़्यादा ध्यान में रखते हुए वो टीम कर रही है। और इंशाअल्लाह तबारक व तआला अल्लाह ने चाहा कि सलमान अज़दी साहब की जो लीगल टीम है जो उनके लिए मेहनत कर रही है और जो बड़ौदा के लोग सुन्नी हजरात हैं वो मुफ्ती सलमान अज़दी साहब को वहाँ से रिहा होने में मदद और हेल्प कर रहे हैं। तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला उन तमाम लोगों के लिए खुशखबरी है, इंशाअल्लाह तबारक व तआला मुफ्ती सलमान अज़दी साहब बहुत जल्द रिहा होंगे। बस इंतज़ार इस चीज़ का है कि मुफ्ती सलमान अज़दी साहब की जो सुनवाई है वो हाई कोर्ट में बहुत जल्द हो जाए। और हमें यहाँ के कानून न्यायालय पे भरोसा है, जिस तरह से मुफ्ती सलमान अज़दी साहब को एक के बाद एक ज़मानत मिलती चली गई तो इस केस में भी इंशाअल्लाह तबारक व तआला मुफ्ती सलमान अज़दी साहब रिहा हो जाएंगी। क्योंकि ये जो एक्ट है पासा एक्ट ये इस तहत लगाई गई है कि मुफ्ती सलमान अज़दी साहब इस देश में आतंकवाद फैला रहे हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब मुफ्ती सलमान अज़दी साहब की सारी तकरीरें सुनी गई, सारे बयानात सुने गए कोर्ट में, तो यकीनन मुफ्ती सलमान अज़दी साहब बेगुनाह निकले और हर कोर्ट ने मुफ्ती सलमान अज़दी साहब को ज़मानत दे दी अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे उम्मीद है और यकीनन इंशाअल्लाह तबारक व तआला हाई कोर्ट से भी यही मैसेज आएगा, यही बयान आएगा, वहाँ के न्यायाधीश साहब यही कहेंगे सुनने के बाद सारी हकीकत की मुफ्ती सलमान अज़दी साहब को रिहा किया जाए। और इंशाअल्लाह तबारक व तआला बहुत जल्द वो घड़ी आएगी और हम लोग ये उम्मीद करते हैं इंशाअल्लाह तबारक व तआला रमज़ान से पहले पहले मुफ्ती सलमान अज़दी साहब रिहा हो जाएंगे। दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और वहीं पर आप लोगों को मैं बता दूँ IMIM की टीम जो कि वारिस पठान है जिसके बहुत बड़े नेता हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो भी मुफ्ती सलमान अज़दी साहब की पूरी हेल्प पूरी सपोर्ट कर रहे हैं। वहाँ की जो टीम है AIMIM की वो अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती सलमान अज़दी साहब को लेकर पूरी हेल्प और मदद कर रही है। अब यहाँ पर मैं एक आपसे सवाल करता हूँ, आप लोग देखिए कि अपना काम आया या गैर, इसलिए अपनों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अपनी ही टीम, अपने ही घर वाले और अपने ही लोग आगे चलकर काम आते हैं दोस्तों। सारे लोग इधर उधर बिखर कर चले जाते हैं और इंशाअल्लाह तबारक व तआला मुफ्ती सलमान अज़दी के हक़ में जो बोल रहा है यकीनन हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह तबारक व तआला अल्लाह उन्हें जज़ाए खैर अता फरमाए। दुआ करता हूँ मौलाए करीम जितने भी लोग मुफ्ती सलमान अज़दी साहब के लिए दुआएं कर रहे हैं मौलाए करीम उनकी तमाम परेशानियों को दूर फरमा, उनकी तमाम मुश्किलात को आसान फरमा। मौलाए करीम जो भी मुफ्ती सलमान अज़दी साहब के लिए रोज़े रख रहे हैं, वजीफ़े पढ़ रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं, मौलाए करीम उन तमाम लोगों की नेक जायज़ तमन्नाओं को कबूल फरमा। कमेंट बॉक्स में आप लोग आमीन ज़रूर लिख दिए। और आप लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ यही चीज़ करना है, मुफ्ती सलमान अज़दी साहब के लिए दुआएं करना है। और एक के बाद एक आप लोग देखते होंगे किस तरह से इस वक्त हिंदुस्तान का माहौल बदलता हुआ नज़र आ रहा है। मुफ्ती सलमान अज़दी साहब को पकड़ा गया और उसके बाद आप देख सकते हैं किस तरह से पूरे हिंदुस्तान का माहौल बिगड़ता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नी मुसलमान हैं, सहीउल अक़ीदा हैं, इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे, कोई भी ऐसा प्रदर्शन नहीं करेंगे जो कि कानून के ख़िलाफ़ हो, जो कि कानून का उल्लंघन करता हो। इसलिए आप लोग अगर कोई प्रदर्शन करें भी तो कानून के दायरे में रहकर करें और अपनी आवाज़ को उठाएं, अपनी आवाज़ को बुलंद करें और यहाँ की सरकार से मुतालबा करें कि इस तरह का ये जुल्म है ये बंद किया जाए, मुफ्ती सलमान अज़दी साहब को जल्द से जल्द रिहा किया जाए। और मैं आप लोगों को बता दूं बड़े बड़े उलमाए किराम भी इस वक्त मुफ्ती सलमान अज़दी साहब के लिए दुआएं कर रहे हैं कि मुफ्ती सलमान अज़दी साहब की जल्द से जल्द रिहाई हो जाए। और मैं आप लोगों को बता दूं मुफ्ती सलमान अज़दी साहब वो मर्द कलंदर हैं जो इस वक्त आप लोगों ने देखा होगा जब बड़ौदा जेल जा रहे थे, यानी कि साबरमती जेल से जैसे ही आपकी रिहाई होती है वो वीडियो पूरे सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। जब आप साबरमती जेल से निकल रहे थे, निकलने के बाद आपको बड़ौदा की पुलिस लेकर चली गई। इस तरह से शेर पिंजरे से निकल कर आता है, यानी कि शेर को साबरमती जेल से निकाला जाता है, उसके बाद बड़ौदा की पुलिस उनको ले जाती है। लेकिन दोस्तों ये हुआ क्यों? ये इस तरह से हुआ कि मुफ्ती सलमान अज़दी साहब बिल्कुल रिहा हो चुके थे। ऐन मौके पर आप लोगों ने खुशी भी मना ली होगी, अल्हम्दुलिल्लाह हमने भी खुशी मनाई थी और सारे काम मुकम्मल हो गए थे। मुफ्ती सलमान अज़दी साहब अल्हम्दुलिल्लाह रिहा होने ही वाले थे। ज़मानत तो आपको 12:30 बजे तक उस दिन मिल गई थी 22 तारीख को, लेकिन
6 बजे तक लगभग, ठीक है, 6 बजे तक आपकी रिहाई जो है हो जाती इंशाअल्लाह तबारक व तआला, ठीक है। लेकिन हुआ क्या, उसके बाद मजिस्ट्रेट साहब ने ये ऑर्डर कर दिया कि मुफ्ती साहब को नहीं छोड़ा जाए, क्योंकि इन्होंने 1 महीने के अंदर 3 केस किए हैं और इन पर 3 धाराएं लगी हुई हैं, इसलिए इनको पासा एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया जाता है। क्योंकि अब मैं आप लोगों को बता दूं, जो मोडासा कोर्ट में आपकी सुनवाई हो रही थी, वहां आपकी अल्हम्दुलिल्लाह पूरी तरीके से सुनवाई मुकम्मल हो गई। वहां से आपके कागजात मिल गए, वकील लोगों ने आपके कागजात ले लिए, पूरी तरीके से आपको वहां से अल्हम्दुलिल्लाह रिहाई मिल गई। और वहां से मोडासा से साबरमती जो जेल है अहमदाबाद, वहां का डिस्टेंस है 120 किलोमीटर, और 120 किलोमीटर जाने में कई घंटे का वक्त लग जाता है। और जब जेल पहुंच गए आपके वकील लोग और आपके सारे लोग, उसके बाद आपने वहां पर पूरी तरीके से जो फाइलें थी, जो कागजात थे, जेल में जमा किए। जमा करने के बाद जेलर साहब ने 8:30 बजे आपको जेल से बाहर निकालने का हुक्म भी दे दिया था कि 8:30 बजे तक ये बाहर आ जाएंगे। लेकिन बिल्कुल ऐन मौके पर 10 मिनट के बाद आप बाहर आने वाले थे, ऑर्डर आ जाता है कि मुफ्ती साहब को रिहा नहीं किया जाए, उन्हें अरेस्ट कर लिया जाए पासा एक्ट के तहत। और उसी वजह से मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो पाई है, क्योंकि पासा एक्ट जो एक ऐसी एक्ट है जिसकी सुनवाई हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में ही होती है, ऐसे वैसे कोर्टों में नहीं होती है, यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ये इसकी सुनवाई नहीं होती है। इसलिए अब मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की लीगल टीम ने क्या किया है, पिटीशन दायर कर दी है हाई कोर्ट में गुजरात की, और बस सुनवाई की देर है। जैसे ही सुनवाई होगी इंशाअल्लाह तबारक व तआला मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के लिए एक और हमारे लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी आएगी कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को रिहा होने को मिलेगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला। कमेंट बॉक्स में आप लोग रिलीज मुफ्ती सलमान अजहरी लिख दीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं इंशाअल्लाह तबारक व तआला नेक्स्ट वीडियो में।